हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा जो भी आपकी विश हो या जो भी ईश्वर परमात्मा को लगता है कि आपके लिए जो सही है वो सब चीजें आपके रास्ते में आए और आपको जल्दी से जल्दी वो चीजें आपको मिले। ओके। एंड जो मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे पर्सन रीडिंग लेना चाहते हो, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके। एंड आज का जो मुझे इंट्यूशन आया आप सभी के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी सोल्स को एक ऐसी ऊर्जा में देख रही हूँ। पहली बात तो ये रीडिंग सबसे बड़ी बात, ओके, अगर आप बहुत कहते हैं ना कि 90% लोगों में से आपको ये रीडिंग मिल गई है, ओके, इतनी बड़ी कहते हैं ना कि जनसंख्या है, बहुत सारी आत्माएं हैं। अगर उसमें से जैसे कहते हैं ना कि आपको लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों में आपको चूज करा है इस रीडिंग के लिए, ओके, और यहाँ पर इस रीडिंग को आप सुन रहे हो या रीडिंग आपके पास पहुंच गई है, तो आप सच में जैसे कहते हैं ना कि ये रीडिंग उसी के पास पहुंचेगी जिसे ईश्वर परमात्मा पहुंचाना चाहते हैं। ओके। रीडिंग मैं यहाँ पर यही नहीं बोलूंगी, बस इंट्यूशन मुझे बस इतना सा आया था कि कोई जैसे कहते हैं ना कि अभी जो समय यहाँ पर चल रहा है, ओके, जो समय यहाँ पर चल रहा है वो समय ऐसा चल रहा है आप सभी का ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, जिसे आपकी थॉट्स बदल रहे हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे, ओके, आपकी हर चीज जैसे एक बदलाव पर जा रही है। तो ये रीडिंग उसी को ही मिलेगी सच में कि जो एक बदलाव से गुजर रही है, ओके। 1% लोगों के इतनी आबादी है, ओके, और 1% लोगों तक ही ये रीडिंग पहुंचेगी, क्योंकि डिवाइन उन्हीं को ही पहुंचा रहे हैं, यूनिवर्स उन्हीं को ही पहुंचा रहा है जिसके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा बदलाव हो रहा है, ओके। अब ये जो बदलाव हो रहा है, अगर आपके अंदर आपकी दुनिया में या आपकी बॉडी में, आपके थॉट्स में कुछ बदलाव आ रहा है, तो आपके पास ये रीडिंग समझ लेना, ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए कि आपके लिए चीजें बदल नहीं रही हैं, आपकी चीजें बदली जा रही हैं। ओके। रीडिंग को ध्यान से सुनना। एक आप बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, चीजें आपकी जैसे बदल नहीं रही हैं, बदली जा रही हैं, ओके। इससे आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। यहां पर ये रीडिंग आपको मिल चुकी है, तो आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। बहुत चीजें आपकी उथल पुथल हो रही होंगी, बहुत लाइफ डिस्टर्ब हो रही होगी आपकी, यहाँ पर जैसे कहते हैं कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, ओके। तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और आप इतनी बड़ी दुनिया में अगर आपके पास ये रीडिंग आ चुकी है, तो ब्रह्मांड और यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके लिए जीवन में एक बदलाव, एक ऐसा बदलाव आ रहा है, एक ऐसी दुनिया आपके लिए तैयार हो रही है जो सच में कहते हैं ना कि चुने हुए लोग ही वहां पर पहुंच रहे हैं, ओके। चुनी हुई आत्मा ही वहां पर पहुंच रही है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आपको ऐसा लगता है कि यस, ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने आपको जैसे इस रीडिंग के माध्यम से ये संकेत आपको दे दिया है कि यस, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, आप बिल्कुल सही हो, ओके। क्योंकि जो भी हो रहा है उसका जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी सोल्स डरी हुई हैं, ओके। मैं यही नहीं कहूंगी कि सभी डरे हुए हैं, सब नहीं डरे हुए हैं, लेकिन कुछ सोल्स इतनी अंदर से यहाँ पर डरी हुई हैं कि क्या चीजें मतलब यहाँ पर कुछ और तो नहीं चल रहा है, ओके, कुछ और चीजें तो यहाँ पर नहीं बिगड़ रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक डर और एक भय की ऊर्जा में, हालांकि अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस में है, ओके, लेकिन एक डर और भय, क्योंकि जैसे चेंजेस आते हैं ना दिमाग में, बॉडी में, तो हमें कहीं ना कहीं उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं
कर पाते और उस डर से हम यहाँ पर वो डर हम अपने अंदर बिठा लेते हैं। ओके, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि यस, मेरी सोच जो पहले थी वो अब ऐसी क्यों नहीं है, मेरी बॉडी जो पहले जैसी थी वो अब ऐसी क्यों नहीं है, मैं जैसे पहले चीजें मेरी थी अब ऐसी क्यों नहीं है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं शायद ये सब चीजें आपको डरा रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस है, बदलाव है। ओके, तो ब्रह्मांड यूनिवर्स बोल रहा है इस चेंजेस से, इस बदलाव से डरना नहीं है, इसे एक्सेप्ट करना है। ओके, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप, पहली बात तो यहाँ पर के कोई सोच इतना डरा हुआ है, इतना चीजों को जैसे समेट नहीं पा रहा है। ओके, कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि कौन से मेरे शत्रु हैं। ओके, कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्या चीजें ऐसी हैं जो मुझे और जानने की जरूरत है, और देखने की यहाँ पर जरूरत है। आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। ओके, जैसे ब्रह्मांड और यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, सच में ये रीडिंग आपके सामने आ चुकी है तो एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हो, ये सब चीजें आपके साथ में घटित होंगी ही होंगी। आप यहाँ पर जब कहते हैं ना कि जब हम दूसरों को समझने से पहले अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं तो हमारा बदलाव वहीं से ही आना शुरू हो जाता है। ओके, तो वहां से चीजें बहुत बदलना शुरू हो जाती हैं। रीडिंग को समझना, बहुत डीप में मैं जा रही हूं। ओके, तो यहाँ पर जो भी बदलाव हो रहा है उस चीज से आपको डरना नहीं है, ना ही खुद के ऊपर यहाँ पर ब्लेम लगाना है। हम जब कहते हैं ना कि डर हमारे अंदर आ जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारे अंदर यहाँ पर आ जाती है। कौन शत्रु है, कैसा शत्रु है, तो यहाँ पर ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि कोई भी शत्रु हो, कैसा भी शत्रु हो, आप अपनी ऊर्जा को संभालो। ओके, आप यहाँ पर अपने आप को हील करो, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि आपके लिए ब्रह्मांड यूनिवर्स ने एक दूसरी दुनिया तैयार यहाँ पर कर रखी है। ओके, आप उन सब चीजों के लिए तैयार यहाँ पर किए जा रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर बहुत सारे दिमाग में आ रहा होगा कि आपके शत्रु कौन है, कहाँ है, किस हाल में है। ओके, क्योंकि आपके साथ चीजें इस तरह से घटित भी हुई हैं, तो वो सब चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, लेकिन ब्रह्मांड आज आपको उस सत्य को दिखाना चाहता है, उस सत्य को जैसे बताना चाहता है। ओके, कि अब आपके शत्रु कहाँ हैं, किस हाल में हैं। ओके, क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि आपका भी अधिकार यहाँ पर बनता है कि जिस सिचुएशन से आप यहाँ पर गुजरे हो, ओके, वो आपके जैसे कहते हैं ना कि उसका अधिकार है कि क्या ऐसी चीजें थी आपकी लाइफ में, लेकिन डियर वो भी एक आपके ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट था। ओके, तो उसे सिर्फ आप, अब वो आपकी मर्जी है कि आप उसे नेगेटिव वे में ले सकते हो या पॉजिटिव वे में ले सकते हो। आपको, मैं तो यहाँ पर यही कहूंगी कि आप उन सब चीजों को आपको पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत है। ओके, क्योंकि कोई भी चीजें जैसे कहते हैं ना कि हमारे साथ वही घटित तो होती है जहां पर हम कुछ चूक जाते हैं, कुछ रह जाते। हो सकता है आपने अपने ओरा पे काम न करा हो सकता है आपने अपने चक्रास पर यहाँ पर काम ना किया गया हो, यहाँ पर आप बहुत आध्यात्मिक जर्नी पर चल रहे हो, तो वो सारी चीजें आप शायद चूक रहे हो। ओके, तो उसके जरिए आपको यहाँ पर बताया जाता है कि कहाँ आप चूक कर रहे हो, कहाँ पर आपको क्या काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। ओके, आपके थॉट्स आपके लिए बदलाव होंगे। आप ये सोचोगे कि नहीं, मुझे ये काम मेरे लिए, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं जबकि ये तो गलत है, तो आप उस चीज को, अपने अंदर की चीज को, उस नेगेटिविटी को आप फील करोगे, आप अपने ऊपर ही ध्यान यहां पर दोगे। ओके, तो वो सब चीजें जो भी घटित होती हैं हमारे पास्ट में, वो किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी वजह से हमारे साथ में घटित होती हैं। ओके, तो उन सब चीजों को नहीं दिखाना है या उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ब्रह्मांड इस चीज को और आपके सामने लाना चाहते हैं कि जो भी चीजें हैं, आपके शत्रु हैं या वो अब किस हाल में है, कहाँ है, क्योंकि यूनिवर्स अब खुद चाहता है कि चीजों को आप जानो, आप समझो। ओके, और आप अपने दिलो दिमाग से इस डर को और इस भय को भी निकाल दो, क्योंकि आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो। ये रीडिंग, और सच बताओ ना, ये रीडिंग आप
उन्हीं उन्हीं लोगों के पास में पहुंचेगी को सच में, जैसे कहते हैं ना कि आपको आपके दुश्मनों का पता चलेगा, या आप अपने दिमाग से, दिल से इस डर को आप निकाल दोगे। ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको जैसे इस रीडिंग के माध्यम से ये संकेत देना चाहता है। ओके, तो जल्दी से जल्दी रीडिंग को क्लेम करो, सब्सक्राइब करो। ओके, और इस रीडिंग को जैसे अपना बनाओ कि ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको खुद यहाँ पर बैठे बिठा, आप कहीं से किस दुनिया से देख रहे हो, किस शहर से देख रहे हो, किस सिटी से देख रहे हो, ओके, वो सब जानते हैं। ओके, आपका नाम क्या है ये तक वो जानते हैं। ओके, तो और आपको क्या जानने की जरूरत है? तो यहां पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके शत्रु कहाँ है, किस हाल में है, वो आपको जानना है, आपको समझना है। आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत मासूम हो, आपको तो ये भी नहीं पता आपके शत्रु कहाँ है। ओके, वो कैसे हैं, किस हाल में वो आपके लिए अब आगे की क्या योजनाएं बना रहे हैं। ओके, आपको तो ये तक नहीं पता, लेकिन ब्रह्मांड यूनिवर्स जैसे अब आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। ओके, वो आपको सारी क्लैरिटी आपके सामने यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हो। ओके, और आपने अपने आप को इतना, जैसे कहते हैं ना कि आप किसी के जाल में आप अपने हो सकता है वो कुछ और भी प्लानिंग आपके लिए करें, लेकिन आप यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि वो आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं, आपके दिल में डर यहाँ पर बिठाते हैं। लेकिन अब आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, चूंकि आपको पता चलेगा कि ये आपके थॉट्स नहीं है, आप किसी चीज से डर नहीं, आप तो निडर हो, आपको डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। दोनों थॉट्स आपके ऊपर यहाँ पर काम करेंगे। ज्यादा थॉट्स आपको किसको फॉलो करने की जरूरत है? अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की। ओके, जो काम, आप तो बहुत प्यारे हो, आप तो सबसे प्यार से बात करते हो। ओके, आप यहाँ पर जब जब आप गुस्सा करो या किसी को, आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे चेंजेस होंगे भैया, आप अपने आप को ही अपने सामने खड़ा होता हुआ पाओगे। ओके, और शायद मैं स्ट्रांगली यहाँ पर मैं कह भी सकती हूँ कि शायद आप अपने आप से खुद से यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि खुश भी हो जाओ अपने आप को देखकर, और डर भी जाओ, क्योंकि हमारे अंदर दोनों चीजें होती है, नेगेटिविटी भी और पॉजिटिविटी भी। ओके, तो आप अपनी नेगेटिविटी जो भी चीजें हैं, अभी तक वो आपको समझ में ही नहीं आ रही थी। ओके, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो और ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपका शत्रु कहाँ है, किस हाल में है, तो आपको अपनी नेगेटिविटी के ऊपर यहाँ पर उसे देखना होगा, और वो सच्चाई आपके सामने आएगी, और उसकी वजह से आप अपने आप को पहचानोगे, और उसकी वजह से आपके शत्रु धाराशायी होंगे। आपके शत्रु जैसे कहते हैं ना कि वो सामने आएंगे, वो आपके अंदर की, जैसे कहते हैं ना कि वो आपकी स्ट्रेंथ, वो आपकी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, ये सोचकर वो बहुत कहते हैं ना कि कमजोर पड़ रहे हैं। ओके, तो ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी प्लानिंग है आपके लिए। और ये रीडिंग सच बताऊं, अगर आप यहाँ पर इस रीडिंग पर पहुंच गए हो तो ये ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है, ये साइन है, ये रीडिंग, कि आपको किसी भी चीज से डरने की या रुकने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हैप्पी रहना है, खुश रहना है, जो भी चेंजेस आ रहे, बदलाव आ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट यहाँ पर करना है। ओके, क्योंकि आपको ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपको आपके अंदर का हाल पता चल रहा है। ओके, आप सोच रहे हो कि नहीं, ये शायद मेरे अंदर ये कमी थी, या शायद मैंने इसको कुछ गलत बोला था, पर मैंने क्यों बोला था, अब मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसी गलती यहाँ पर नहीं करूंगा। सोचो, अपने आप को इस ऊर्जा में देखना, ये भगवान से कहते ना कि ब्लेसिंग से कम नहीं है, ये भगवान की ही ब्लेसिंग है, जो आप अपनी नेगेटिविटी को सामने खड़ा होता हुआ देख रहे हो और अपनी पॉजिटिविटी को भी खड़ा होता हुआ देख रहे हो। कितनी अद्भुत बात है, कितनी हैरान और आश्चर्यचकित बात है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर ब्रह्मांड आपके जो शत्रु हैं, ओके, वो कहाँ है, किस हाल में है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब आप बहुत पावरफुल हो चुके हो, बहुत बुद्धि आपके अंदर आ चुकी है। अब आप किसी के जाल में नहीं फंसते हो, उनके जाल में यहाँ पर नहीं फंसते हो, क्योंकि आपने अपने आप को इतना बैलेंस यहाँ पर कर लिया है, जो चीजें आप इग्नोर करते थे अब नहीं करते हो। ओके, और ये रीडिंग सच मानना, अब आपके शत्रु आपके सामने आएंगे, आप उनको कैसे पहचानोगे पता है? आप उनके हाव भाव से पहचान जाना। वो आपको, मतलब यहाँ पर कहते हैं ना कि आपको बहुत मतलब आपके शत्रु ऐसे होंगे कि
वो डबल फेसेस से आपकी तरफ यहाँ पर आएंगे। ओके, डबल फेस उनका होगा, लेकिन आपको उनकी जो प्लानिंग चलेगी उनके अंदर और दिमाग में आप उसे भाप जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये पर्सन तो ऐसा नहीं है, ये फिर इस तरीके से मेरे से क्यों व्यवहार कर रहा है। ओके, ये पर्सन जैसे कहते हैं इसके भाव तो ये नहीं है, इसकी चाल तो ये नहीं है, इसकी नजरिया तो ये नहीं है, लेकिन इसका नजरिया बदल गया, इसके भाव बदल गए, इसका सब कुछ यहां पर बदल गया और आप उस चीज को समझ जाओगे। ओके, आपके दुश्मन आपके सामने यहां पर आएंगे। ब्रह्मांड आपको पहले से इस रीडिंग के माध्यम से ये संकेत देना चाहते हैं। ओके, कि अब आपके जैसे कहते हैं ना कि शत्रु कहाँ है, कहीं नहीं है, आपके सामने होंगे आपके शत्रु। समझ जाना, जो छिप रहे थे ना, इधर उधर भाग रहे थे, अब आपके वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपने, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर ने उन्हें सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो आपके शत्रु आपके सामने आएंगे, ब्रह्मांड ये खुद इस रीडिंग के माध्यम से बता रहे हैं। आप समझ जाना, उनकी चाल से, उनके भाव से, उनके नेचर से, उसके स्वभाव से वो डबल फेसेस होंगे। ओके, ये आपके लिए एक रीडिंग बहुत बड़ी यूनिवर्स की प्लानिंग के तहत यहां पर की गई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो शत्रु है ना, आपकी कमजोरी को जानते थे। सच बताऊं, मैं आपकी कमजोरी को बहुत जानते थे वो, क्योंकि आप एक ऐसी सोलो, आप एक आत्मा हो जो हमेशा दूसरों को नर्चर करते हो, दूसरों को हील करते हो, दूसरों को प्रेम देते हो। जो भी आपका अपना है ना, वो सब दूसरों पे उंगेड़ दे देते हो, चाहे वो धन हो, पैसा हो, ममता हो, चाहे कुछ भी हो, आपका अपनी ऊर्जा ही क्यों ना हो, आप सब कुछ देते, कहते ना कि देने पे बिलीव करते हो। और आज तक आपके जो शत्रु है ना, आपके जो आपको जो पसंद नहीं करते हैं, या मतलब वो ऐसे लोग हैं ना कि जहां पर आपका बहुत भरपूर आपका फायदा उठाया है, उन्होंने जैसे कहते हैं कि किसी चीज से यहाँ पर कसर नहीं रखी है आपके साथ कुछ भी गलत करने के लिए, कुछ भी हो, मानसिक तौर पर आपको बहुत टॉर्चर यहाँ पर किया गया है आपके शत्रुओं ने। ओके, और आपकी सबसे बड़ी चीज जैसे कहते हैं ना कि फायदा उठाया है आपके गिवर नेचर का। ओके, आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी कमजोरी में कहूंगी यार, कमजोरी कहूंगी इस बात को कि आपने अपनी चीज को कभी संभाला नहीं। आपने जैसे अपनी चीज को हमेशा जैसे कहते हैं ना कि आपने अपना कभी नहीं माना, आपने हमेशा कोई भी चीज होगी उसे आपने दूसरे जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के बीच में रखा कि नहीं ये मेरा है तो तेरा भी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छी बात नहीं है, अच्छी है। आप जो शेयर करते हो ना दूसरों के साथ, हर चीज को जो शेयर कर देते हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे अपना पैसा हो, चाहे मनी हो, चाहे खुशियां हो, सबसे बड़ी गलती आपने यहाँ पर पास्ट में करी है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना उसका हर्जाना आपको बहुत अच्छे से भुगतना पड़ा है। आपके पास से आपके शत्रुओं ने जितना भी छीना है, जितना भी आपको दुख तकलीफ दी है, अकेलापन आपको यहाँ पर दिया है। ओके, अकेलेपन से इस तरह से यहाँ पर गुजरे हो कि आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई, आप अपनी इच्छा के अनुसार, आपके जो शत्रु है ना, आपकी ये नहीं चाहते थे कि आप खुश रहो या आपकी कोई इच्छा पूरी हो आपकी यहाँ पर, या जो भी जिस तरह से आप अपनी लाइफ को बिताना चाहते हो, या जिस तरीके से आप करना चाहते हो, अपने आप को देखना चाहते हो। ओके, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आप उस ऊर्जा में आओ, आपकी कोई विश यहाँ पर पूरी हो। किसी को यहाँ पर, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, यहां तक आपके शत्रुओं ने शायद आपकी जो प्रेगनेंसी होती है, मेन वुमेन की मैं बात कर रही हूँ, वहां तक अटैक यहाँ पर किया है कि आपकी सबसे ज्यादा खुशी शायद आपके बच्चों को लेकर है कि आपके शायद अभी तक बच्चे नहीं हैं। ओके, तो वो सब चीजें भी आपकी यहाँ पर छीनी गई है, वो खुशी आपकी छीनी गई है। ओके, आप शायद अभी भी अपने एक बच्चे के लिए आप शायद डिमांड करते हो, भगवान से प्रेयर करते हो, प्रार्थना यहाँ पर करते हो। ओके, लेकिन यहाँ पर भगवान ईश्वर इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जो भी शत्रु हैं, ओके, वो शत्रु मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब किसी की कहते हैं ना कि गोद सुनी की जाती है, ओके, जब उसकी गोद से कुछ छीना जाता है, जब उसकी कहते हैं ना कि आत्मा को दुखाया जाता है, जब उसकी मतलब कहते हैं ना कि उसकी दुनिया में
तहलका मचा दिया जाता है। ओके, तो एक औरत क्या होती है ना, औरत कमजोर जब तक ही होती है कि जब तक वह अपने आप को कमजोर समझती है। लेकिन जब एक औरत अपनी शक्ति पे आ जाए, ओके, और अपने आप को शक्तिशाली बना ले और अपनी, जैसे कहते हैं, अपने आप को पहचान जाए, तो फिर उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। सेम वही सिचुएशन आपकी है। मैं यहाँ पर अगर इस रीडिंग को जेंट्स भी देख रहे हैं तो ये आपका दूसरा साइड है। ओके, आपका दूसरा साइड है। आप एक तरफ से हो सकता है आप अपनी जेंट्स की बॉडी लेकर घूम रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक माँ भी बैठी हुई है। कहते ना कि हर इंसान के अंदर एक दो तत्व होते हैं। ओके, एक स्त्रीलिंग और एक पुरुष। ओके, पुल्लिंग। तो यहां पर आपका जो कहते हैं ना कि आप एक तरफ से कहते हैं ना कि आप दिखा रहे हो अपने आप को, ओके, लेकिन दूसरी तरफ से आपकी आत्मा क्या है जो आपके अंदर एक बहुत भरी हुई है। ओके, यहाँ पर आप अपनी कहते हैं ना कि आप अपने आप को बहुत कुछ मतलब यहाँ पर अपने आप को देखना चाहते हो, खुश देखना चाहते हो, लेकिन आपका वो साइड जैसे कहते हैं ना कि खत्म सा हुआ पड़ा है। ओके, जो कहते हैं ना कि गिवर नेचर है आपका। मैं एक जो जेंट्स भी होता है ना, उसके अंदर भी एक माँ होती है। ओके, शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम, ओके, जिसे हम बोलते हैं, वो चीजें होती यहाँ पर। तो आपका जो वो एक तत्व था जो ममता से भरा हुआ, ओके, जो शिव तो है आपका, लेकिन शक्ति जैसे आपकी खत्म थी। पुरुष है तो आपकी शक्ति खत्म थी। अगर लेडीज इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी यहां पर आपकी खुद की ही शक्ति ही खत्म थी। इस रीडिंग को आप यहां पर समझ जाना। जब जब आपके यहां पर कहते हैं ना कि आपके शत्रु ने आपको यहां पर कमजोर करने की कोशिश करी, तब तब कुदरत ने, परमात्मा ने, ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने आपको वो ऊर्जा प्रदान करी। आपके लिए कहते हैं ना कि नेचर, कुदरत, ये सब जैसे कहते हैं ना कि कायनात, पूरी कायनात आपके साथ में यहां पर काम कर रही है। ओके, क्योंकि आप जो आपका है उसे कोई नहीं छीन सकता। आपके शत्रु कहते हैं कि आपके शत्रु तब तक ही मजबूत है या तब तक ही वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं कि जब तक आप अपने लिए आवाज नहीं उठाते हो। जैसे ही आप अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर दोगे, जैसे आप अपने लिए बोलना शुरू कर दोगे, जो भी दिल में है, मन में है, जो भी आपकी विषय, जैसे ही उसके लिए यहाँ पर आना शुरू कर दोगे, वैसे ही आपके जो शत्रु है ना, वो सभी के सभी आपके सामने कमजोर पड़ेंगे। ओके, जैसे उनकी एक नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी ऊर्जा बदल जाती है। ओके, तो चुप करके नहीं बैठना, अपनी आवाज उठाओ, अपने लिए बोलना सीखो, अपने लिए करना यहाँ पर सीखो। आपके जितने भी शत्रु है ना, जैसे कहते हैं आप कमजोर हो तो आपके शत्रु और हावी होंगे आपके ऊपर। अगर आप यहाँ पर बोलोगे, अगर अपने आप को बहुत ज्यादा आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाओगे, ओके, तो वहां पर आपके शत्रु क्या होगा, वो खुद ब खुद बौखलाएंगे, कमजोर पड़ेंगे और वो खुद ब खुद आपके सामने आएंगे। ओके, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, या आप ब्रह्मांड यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो आपकी जो बदलाव की ऊर्जा है, आप उस बदलाव से यहाँ पर गुजर रहे हो। देखो अब बदलाव क्या हो रहा है, रीडिंग कितनी क्लियर है यहाँ पर। एक टाइम पर आप मुंह झुकाए, अपनी जो भी विश थी, जो भी तमन्ना थी, आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, क्या दूसरों का अधिकार है कि आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो, सब कुछ बदल गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। जो चीजें आप चुप करके सहन कर रहे थे, सर झुकाए बैठे हुए थे, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने जितनी चुप्पी साधी है, जितना सहन करा, जितना दुख दर्द आपने सहन करा ना, जब यहाँ पर कोई सिंगल मदर भी है, जैसे आपकी चीजों को किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं समझा, लेकिन आप सर झुकाए बैठे थे कुदरत के सामने, परमात्मा के सामने, कि यहाँ पर आपकी शक्ति को आपको मिलना ही होगा। आपकी शक्ति, कुंडलिनी, किसी की कुंडलिनी यहाँ पर अवेकन हुई है, किसी का रूट चक्रा हील हुआ है, किसी ने अपनी शक्ति को यहाँ पर जागृत करा है, किसी की छिपी हुई शक्तियां यहाँ पर जागृत हुई हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर आप अपने आप से देखोगे कि आप पहले जितना गुमसुम रहते थे, चुप रहते, अकेले रहते थे, सब कुछ चुप करके सुनते थे, सहन करते थे, ओके, कभी भी कुछ नहीं बोलते थे। आज वही आप इंसान हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन,
ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जा रहा है कि जहां पर कहते हैं ना कि आपका बोलबाला है, आपकी सफलता है। एक टाइम पर जैसे कहते हैं ना कि आप हर चीज के लिए तरसते थे, दुखी होते थे, परेशान होते थे, लेकिन अब एक ऐसा टाइम है जो ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आप जैसे कहते हैं ना कि उन ऊंचाइयों को छुओगे, वो सफलता आपको मिलेगी, वो प्रेम मिलेगा, वो सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, जिसे परमात्मा ईश्वर यूनिवर्स आपकी लाइफ में यहाँ पर भेज रहे हैं। ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने कभी भी बाहरी दुनिया नहीं देखी, आप कभी भी जैसे कहते हैं ना कि कभी बाहर नहीं निकले हो। ओके, आपने शायद अपनी कहते हैं ना कि अपने लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन जैसे ही आपने आवाज उठाई, ये मंजर ही बदल गया, ये दुनिया ही बदल गई। आप जैसे यहाँ पर छा रहे हो, आपका जैसे कहते हैं ना कि आपकी सफलता, आपकी सक्सेस दुनिया देख रही है। जहां आप अपने आप को छुपा कर रखते थे ना, आप अपने आप को दिखाते नहीं थे, अब आप दुनिया को दिखोगे। अब आपकी हर चीज जैसे दुनिया के सामने यहाँ पर आएगी, क्योंकि अब आप यहाँ पर चुप नहीं हो, अब आप यहाँ पर छुप कर नहीं बैठे हो, अब आप यहाँ पर बोल रहे हो, आगे चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अब आप दुनिया को दिखा रहे हो। अब आपको जैसे कहते हैं कि डर नहीं है, भय नहीं है, अब आपके दुश्मन आपका कुछ यहाँ पर नहीं बिगाड़ सकते। ओके, अब आपके दुश्मनों ने आपने जैसे अपने दुश्मनों को पहचान लिया है, आपने अपनी शक्ति को यहाँ पर जागृत कर दिया है। ओके, तो एक ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि अब आपकी जीत हो रही है, आपकी जीत निश्चित है। ओके, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी तमन्ना है, वो सब यहाँ पर पूरी हो रही है। अगर कोई अपनी जैसे कहते हैं ना कि आपकी कोई विश है कैरियर से रिलेटेड, कि आप अपने आप को बहुत ऊंचाई पे देखना चाहते हो, सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपके शत्रु जैसे कहते हैं ना कि आपके शत्रु अब आपकी खुशियों के बीच में, आपकी सक्सेस के बीच में, सफलता के बीच में नहीं आ सकते। वो जब तक ही आपके सामने आएंगे, जब तक आप कमजोर हो, आप बोलोगे नहीं, आवाज नहीं उठाओगे या आगे नहीं बढ़ोगे, वो तब तक ही आपका कुछ बिगड़। जैसे ही आपने निर्णय लिया, डिसीजन लिया, ओके, आपने अपने फैसले यहाँ पर लिए, वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि उनकी उल्टी गिनती यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, जिसे यूनिवर्स आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहां पर आपकी जय जयकार है। ओके, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी है, आपका हुनर है, आप बहुत जल्दी किसी यात्रा पर भी जा रहे हो। ओके, ये ऐसी यात्रा है जो आपको आपकी खुशियों को पूरा कर रही है, आपके सपनों को साकार कर रही है। आप अपने कैरियर में कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो, बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। किसी की विश है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपको आपकी गोद में आप चाहते हो कि एक नन्ना मुन्ना बच्चा हो, तो वो भी आपका होने वाला है। ओके, बहुत जल्दी उन सब चीजों को आप इंजॉय भी करोगे। ओके, तो ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ, आपके जो दुश्मन है, ओके, आपके दुश्मन जिसे मैं कह सकती हूँ कि आपके दुश्मन अब आपके सामने आएंगे। ओके, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ओके, एंड 3 ऑफ वैंड्स। ओके, अब आपको यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि अब आपको आगे बढ़ना है, आगे की प्लानिंग करना है। ओके, आपके बहुत बड़े बड़े सपने यहाँ पर सच होने वाले हैं, क्योंकि आपके दुश्मन अब आपके लिए कोई मायने यहाँ पर नहीं रखते। ओके, जैसे पहले वो शक्तिशाली थे, लेकिन आज आप शक्तिशाली हो। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने फैसले पर विश्वास रखना है, अपनी योजनाओं पर विश्वास रखना है, और उन्हें अपने दिल और दिमाग में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर आपको बढ़ना है। ओके, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर आ रही। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड, पूरी दुनिया आपके लिए है। मैंने क्या बोला कि जब एक शक्ति को जब एक शक्ति को ललकारा जाता है, जब एक शक्ति को रोका जाता है, तो क्या करता है, पूरा ब्रह्मांड जैसे उसकी सहायता में उतर जाता है, पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। जैसे कहते हैं ना कि आप डरो मत, सच बताओ, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको पूरी प्रोटेक्शन में यहाँ पर डाल रखा है। ऊपर से आपको यहाँ पर आपके एनिमल स्पिरिट, सॉरी, आपके एंजल्स, ओके, आपके ईश्वर परमात्मा ब्रह्मांड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और नीचे से आपको एनिमल्स, ओके, एनिमल्स आपके जो भी जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पर, मदर गाया, नेचर, ये सब आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपकी एक साइकिल में बोलूं ना यहाँ पर कि आपकी अवेकन
अवेकन यहाँ पर हुआ हो, आप यहाँ पर आपकी सोल फिर से अपनी शक्ति में आ रही है। आप शायद भूल चुके थे आपकी दुनिया क्या है। आप अभी तक ऐसी दुनिया में थे कि जहां पर आप अपनी शक्ति भूल चुके थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। ओके, और इसीलिए आपके दुश्मन आपके ऊपर इतने हावी हो रहे थे कि कहते ना कि चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तब तक ही कोई चीज आपको टारगेट करती है। जैसे ही आपको समझ में आने लगता है ना, तो वहां से आप निकल जाते हो। ओके, तो वहां पर क्या होता है कि आप अपनी ही कहते ना कि अपनी उस ऊर्जा में आ जाते हो, बैलेंस वाली ऊर्जा में आ जाते हो, जहां पर चीजें बहुत सारी चीजें बदलना शुरू हो जाती है। मैंने क्या बोला, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ओके, तो उस चीज पर फेथ रखना है, उस पर आपको विश्वास यहाँ पर रखने की जरूरत है, क्योंकि ब्रह्मांड यूनिवर्स आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको इतना, अब आप इस कार्ड, दोनों कार्ड को देखो, ये एक लेडी है जो चुपचाप बैठी हुई है, मासूम सी है और बहुत दुखी है, परेशान है, अपने में ही खोई हुई है, अपनी कमजोरियों के साथ यहाँ पर उसे समझ में नहीं आ रहा। और एक ये लेडी है, कहते हैं ना कि निडर, प्रोटेक्ट एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, जिसकी बहुत पावरफुल हो चुकी है। आपका रूट चक्रा हील हो चुका है, आपने अपने आप को इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बना लिया है कि जहां पर आपके जो दुश्मन है ना, वो आपका बाल बांका नहीं कर सकते। ओके, आपके दुश्मन जैसे कहते हैं ना कि कहाँ है, किस हाल में है आपके दुश्मन, हो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत आगे आ चुके हो भाई। आपके जो दुश्मन है ना, बहुत पीछे रह चुके हैं। जैसे अब आप उनके हाथ यहाँ पर नहीं लगो। ओम मैजिशियन, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कैसे चीजों को अचीव कर रहे हो, ये आप जानते हो कि ब्रह्मांड जानता है। ओके, आपके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, इतनी सारी आप चीजों को आप बदल रहे हो, आप अपनी इच्छा से बदल रहे हो, आप अपने नेचर से बदल रहे हो, अपने स्वभाव से यहाँ पर बदल रहे हो, क्योंकि आप एक इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ओके, आपके शत्रु कहाँ है, किस हाल में है। ओके, माय गॉड, आपने अपने शत्रुओं की वाट लगा रखी है, वो अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया और बोला लड़ो अपनी लड़ाई। ओके, अब आप कमजोर नहीं हो, आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, आप अंदर से खुश हो, आपके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। ओके, आप जहां जो चीज करना चाहते हो वहां पर करो। ओके, और आपको उसमें वहां पर सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। आपके शत्रुओं के पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है जितनी आपके पास शक्ति है। आप चीजों को मिनटों में बदल सकते हो, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से। अपनी इच्छा को प्रबल करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ, अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी योजनाएं बनाओ, आगे बढ़ो, आपके शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है दिमाग में, कुछ चल रहा है, कुछ इच्छाएं हैं तो लिखो, कुछ प्लानिंग है तो उस पर आप बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या है आपका जीवन का लक्ष्य, क्या है आपका उद्देश्य, क्या है, क्या कभी कुछ डिसाइड करा था कि नहीं करा था, किया था तो अब समय आ चुका है। आपके शत्रु कहाँ है, किस हाल में है, वो उन सब चीजों को अब छोड़ दो। ओके, क्योंकि चीजें बहुत तरीके से बदल रही हैं। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि अब आपकी तरफ चीजें इस तरह से बदल रही हैं कि आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसा प्रस्ताव आ रहा है, कोई ऐसा ऑफर आ रहा है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आ रही है। हो सकता है इस रीडिंग के देखने के बाद कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीनों में ये आपका जीवन बदल जाए। ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप भी रेडी हो और यूनिवर्स भी आपको देने के लिए यहाँ पर रेडी हो रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई पर्सन बहुत ही स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जो कि अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर करेगा। आपको कोई लाइक करता है, आपको कोई पसंद यहाँ पर करता है। ओके, या आप किसी से शादी करना चाहते हो, किसी के लिए भी आप अपने रिलेशन में भी कुछ सोच रहे हो कि आपके रिलेशन में ऐसी आपकी लाइफ हो, या आप उस पर्सन के साथ ऐसा रहना चाहते हो, उस पर्सन को ये कहना चाहते हो। आपके जो भी किसी पर्सन के लिए इमोशन से जो भी योजना है उसे जाकर आप कह सकते हो। ओके, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और डिवाइन आपको वो हिम्मत दे रहा है, ताकत दे रहा है कि आप अपनी
जो भी इच्छा है उसे पूरा कर सको। 6 ऑफ कप्स, ये बैलेंस की, अगेन बैलेंस की ऊर्जा है। तो यहाँ पर आप दोगे तो रिटर्न में आपको बहुत कुछ मिलेगा भी साथ में। ओके, ऐसा नहीं है कि आप वहां से खाली हाथ आ जाओगे या आपको आपकी भावनाओं को यानी समझा जाएगा। ओके, आपको सब कुछ यहाँ पर समझा जाएगा और सब कुछ आपको बताया भी जाएगा। ओके, तो आपके जो शत्रु हैं, ओ माय गॉड, आपके शत्रु कहाँ है, किस हाल में है। ओके, तो ये कोई पर्सन है जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी पर्सन ने आपको शायद ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर आप यूनिवर्स द्वारा फिर से आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है। ओके, क्योंकि यहां पर मैं जो देख रही हूं ना, आपके लिए अनकंडीशनल जैसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग से अनकंडीशनल प्रेम है जो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। 6 की ऊर्जा है क्योंकि ये बैलेंस वाली ऊर्जा है। ओके, इसमें आपको जैसे कहते हैं ना कि सोचना नहीं है। ओके, फेथ रखना है, विश्वास आपको बनाकर रखने की जरूरत है। आपके शत्रु कहाँ है, किस हाल में है। ओके, तो डबल फेसेस ओके, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, डबल फेसेस आप देख रहे हो, इस लेडी का डबल फेस है। ओके, ये आपसे बहुत हंस के बात करेगी, खुश होके बात करेगी, लेकिन अंदर से ये मतलब कहते हैं ना कि वो चीजें नहीं है जिसे आप फील करो, और ये चीजें आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगी। ये कोई पास्ट का ही पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो आपके दुश्मन कहाँ हैं, किस हाल में है? आपके दुश्मन कहीं नहीं है, आपके सामने ही आ रहे हैं, और यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको बता रहा है। मुझे नहीं पता इस रीडिंग में यहाँ तक कौन कौन पहुंचा है और किस किस को ये सच्चाई सुनने के लिए मिली है। ओके, कोई तो मतलब 5 मिनट नहीं देखते हो, बस उतना ही आपको कहते हैं ना कि मिलना होता है, उतना ही आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है। तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ओह माय गॉड कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, ये किसी किसी के लिए ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपके लिए बहुत सारी जिसका आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, जहां से आपके रास्ते खुले हो, जिससे जहां पर देखकर सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो, आपको बहुत सारी खुशी मिले, ऐसा भी कोई पर्सन आपकी तरफ यहाँ पर आ सकता है। ओके, एंड किसी किसी के लिए ये कहते हैं ना कि आपको पहली बात तो यहाँ यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि हाव भाव से समझ जाना है। ओके, ये आपका सच में हितैषी है या इसकी कुछ और प्लानिंग है आपके लिए। ओके, हो सकता है कोई पर्सन आपका इस्तेमाल भी करे अपनी जरूरत के लिए, अपने फायदे के लिए, आपसे मीठा मीठा बोले, अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर करे आपका इस्तेमाल करने के लिए। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसको सही टाइम की तलाश है। मुझे नहीं पता किसके लिए रीडिंग है और किस लिए यहाँ तक ये रीडिंग आई है। ओके, एंड यहाँ पर माय गॉड, और ये होने वाला है बहुत जल्दी, जजमेंट, जजमेंट, और बहुत जल्दी। आपके दुश्मन जैसे कहते हैं कि आप शायद कहते हैं कि आपके दुश्मन, सच बताओ ना, आपके सामने झुक रहे हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं, आप झूठे नहीं थे, आप सच्चे थे। ओके, एंड वो आपके सामने खड़े होंगे। जो लोग आपको कहते हैं कि कमजोर समझते थे, वो लोग आपके सामने कमजोर बनकर आपके सामने खड़े होंगे। ओके, और ये बहुत जल्दी की ऊर्जा है, ये न्याय की ऊर्जा, ये जजमेंट की ऊर्जा है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहता है कि आपके दुश्मन कहीं नहीं है, वो खुद आपके सामने है, और वो आपको कहते हैं ना कि जितना आपके लिए गलत सोचा करा, उस हाल में वो खुद हैं। ओके, और ये आपके लिए न्याय है, ये जजमेंट है आपके लिए, जो बहुत जल्दी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपका विश्वास है, जिसे वो देख रहे हैं कि आपने अपनी, जैसे कहते हैं कि जीत हासिल करी है, आपने अपनी एक जगह, एक पहचान यहाँ पर बनाई है। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, कमाल के खिलाड़ी हो, चीजों को बहुत अच्छे से आप करते हो, बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत हुनर है आपके अंदर। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी जो भी आपने सक्सेस
अपनी लाइफ में कमाई है, जो भी सक्सेस सफलता आपको मिली है, उससे आप बहुत भली भांति अच्छे से आप संभाल सकते हो। ओके, जैसे कोई भी चीज आपको खैरात में नहीं मिली है, किसी ने आपको दी नहीं है, ये खुद की कमाई हुई है, यह आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपका विश्वास है, ये आप कितने आप आत्मनिर्भर हो अपने ऊपर, क्या आपने खुद के बारे में अपनी सोच बदली है, क्या कुछ आपने अचीव करा है, आपने अपनी शक्तियों के साथ काम करा है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर काम करा है, और जिसकी वजह से आपके दुश्मन अब आपके सामने आ रहे हैं और अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहे हैं कि उनकी एक यहाँ पर नहीं चल रही है। ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, जैसे किंग, आप किंग हो, आप राजा हो। ओके, और रानी, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ कप्स। तो यहां पर मैं देख रही हूं, एक तरफ आप बहुत मासूम हो, अपनी मासूमियत को भी नहीं भूल रहे हो, दूसरी तरफ यहां पर आप अपनी कहते ना कि अपनी विश को भी पूरा यहां पर कर रहे हो। सच बताओ ना, आपकी विश है वो पूरी हो रही है कि आप अपने आप को दोनों साइड अपना दिखाना चाहते हो। एक तरफ आप बहुत कैरिंग हो, लविंग हो, बहुत प्रेम करते हो सबसे, और दूसरी तरफ कैसे आपने अपने आप को बदला, कैसे आपने अपने आप को चीजों को करना दिखाया, करना शुरू करा, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं कि आपके ड्रीम सपने हुए, सपने पूरे हुए। ओके, और कैसे आपने अपने कैरियर को यहाँ पर कहते हैं ना कि अपनी पहचान बनाई, कैरियर को अपना जैसे नाम दिया। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत आगे बहुत कुछ जाने वाले हो, आगे भी आप बहुत बढ़ने वाले हो, क्योंकि चीजें आपके लिए जिस तरीके से बदल रही हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, खुशियां। ओके, क्योंकि ये 11-11 का कार्ड भी मुझे नजर आ रहा है, 11-11 की भी ऊर्जा आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, जो कि बहुत खूबसूरत समय के लिए आपको देखेगी कि आपका कुछ बहुत खूबसूरत समय स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। एंड यहाँ पर या ग्रेसफुल, ये चमक है, ये कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है। ओके, आप जैसे रेडी हो, आप यहाँ पर तैयार हो, आपके दुश्मन आपसे डर रहे हैं। ओके, आपके सामने आने से डरते हैं आपके दुश्मन, और कहाँ और क्या बोलूं मैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये आपका कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक बदलाव है। आपके दुश्मन कहाँ है, कैसे हैं? आपके दुश्मन तो आपसे ही डर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी जैसे कहते हैं कि आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को, आपके विश्वास को, आपकी खुशी को, जैसे वो देख नहीं पा रहे। उन्हें बहुत जैसे कहते हैं कि चीजें मतलब आपने अपने आप को जिस तरीके से ढाला है, ओके, ढाला है, वो चीजें बहुत अलग है। ये प्राकृतिक ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये यूनिवर्स की ऊर्जा है, जो निरंतर आपके ऊपर बरस रही है। ये आपने नहीं करा, ये ब्रह्मांड ने जैसे यहाँ पर कराया है कि आप जैसे अपने आप को कहते ना कि अपने आप को भर लोगे। ग्रीन कलर आपका फेवरेट हो सकता है, जो मदर गाया ने आपको दिया, जो एंजल्स ने आपको दिया, ओके, जो ब्रह्मांड ने आपको दिया, उसी की वजह से आपका सब कुछ यहाँ पर बदला है। आपका हार्ट चक्रा हील हुआ है, आप अंदर से खुश हुए हो, हैप्पी हुए हो, अंदर से जैसे चीजों को आपने जैसे अपनी ऊर्जा के साथ बदला है, और ये एक बहुत बड़ा संकेत है ये रीडिंग आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर अब आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ कितने भी चैलेंजेस, कितनी भी परेशानियां, आपको सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देने की जरूरत है। ओके डियर, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।